कराची के इलाके गुलशन हदीद में समंदरी बाबा मज़ार के करीब तेज रफ्तार मुसाफिर बस उलट गई। खातून समेत 3 मुसाफिर मौके पर ही जाँ बहक, 8 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अमेरिका का पाकिस्तान और भारत को पहलगाम हमले के बाद बढ़ती कशीदगी का जिम्मेदाराना हल निकालने का मशवरा। फरीकैन ऐसा हल निकालें जिससे इलाकाई इस्तेहकाम बरकरार रहे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा दोनों ममालिक के रहनुमाओं से बात कर चुके, खित्ते की सूरत हाल को मॉनिटर कर रहे हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा की प्रेस ब्रीफिंग। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से खित्ते में कशीदगी कम करने पर तबादला ख्याल। भारत इंतहाई इश्तियाल अंगेजी पर उतरा हुआ है। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान किरदार अदा करता रहेगा। आसिम इफ्तिखार की गुफ्तगू। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े की तहकीकात के लिए अक़वाम मुत्तहिदा का कमीशन बनाने की पेशकश कर दी। पाक भारत जंग का इम्कान कम हुआ है लेकिन ख़त्म नहीं हुआ। भारत में इस वक्त बहुत बौखलाहट है। 2-3 मुल्क मिलकर पहलगाम वाक़े की तहकीकात कर लें या फिर अक़वाम मुत्तहिदा का कमीशन बना दें। भारत तहकीकात की पेशकश इसलिए कबूल नहीं कर रहा कि पीछे कुछ और न निकल आए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू। मुस्तनद इंटेलिजेंस इत्तलात थी, भारत पाकिस्तान पर हमला करेगा। जिम्मेदार रियासत होने के नाते फ़र्ज है मालूमात आलमी बरादरी से शेयर करें। भारत को दुनिया को बताना होगा वाक़े में कौन मुलव्विस है। सिर्फ इल्ज़ाम आयद नहीं किया जा सकता, उसके पीछे पाकिस्तान है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का बयान। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद बंद होने से भारतीय एयरलाइंस को 12 माह में 50 अरब रुपए से ज़ायद का नुकसान होने का इम्कान। भारतीय एयरलाइन एयर इंडिया ने भारतीय हुकूमत को खत लिख दिया। खसारा पूरा करने और बैनुल अक़वामी परवाज़ों के लिए सब्सिडी देने का मुतालबा। आज़रबाईजान ने पहलगाम हमले की आज़ाद, शफ़ाफ और बैनुल अक़वामी तहकीकात का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी पर तशवीश का इजहार। दोनों ममालिक को तहम्मुल की तलकीन, बातचीत से मसाइल हल करने का मशवरा। चीन का एक बार फिर पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान। चीनी सफ़ीर का जनूबी एशिया में अमन के लिए हमेशा पाकिस्तान की हिमायत जारी रखने का अज़्म। वज़ीर आज़म हिमायत करने पर चीन के शुक्रगुजार। पानी जाहरियत के तौर पर इस्तेमाल करने का भारतीय फैसला अफसोसनाक करार दे दिया। शहबाज शरीफ का अमीर कतर से भी टेलीफोनिक राब्ता। शेख तमीम बिन हमद सानी को खित्ते की सूरत हाल से आगाह किया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार के आलमी रहनुमाओं से राब्ते। जनूबी कोरिया के हम मनसब से टेलीफोनिक गुफ्तगू में खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। भारत की यकतरफा कार्रवाइयों से आगाह किया। इसहाक़ डार का सोमालिया के हम मनसब से भी राब्ता। वज़ीर ख़ारजा ने अब्दुस्सलाम अब्दी अली को भारत के बेबुनियाद प्रोपेगेंडे की तफसीलात बताईं। सोमाली वज़ीर ख़ारजा का सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। भारत की जानिब से वीज़ा मनसूखी से मसाइल जन्म लेने लगे। कई मरीजों को बगैर इलाज भारत से वापस आना पड़ा। ख़ानदानों के बिछड़ने और बच्चों के वालदैन से जुदा होने की भी इत्तलात। 30 अप्रैल वाहगा अटारी बॉर्डर से वापसी की आखिरी तारीख थी। अटारी में फंसे पाकिस्तानी शहरियों का इल्म मीडिया रिपोर्ट से हुआ। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का बयान। भारत में फंसे पाकिस्तानियों को फौरी जाने की इजाज़त देने का मुतालबा। सिपाही सालार का भारत को किसी भी मिस एडवेंचर का फौरी और भरपूर जवाब देने का इंतबाह। खित्ते में अमन के ख्वाहां लेकिन कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैयारी मुकम्मल है। मुसल्लह अफ़वाज हर कीमत पर मुल्क की खुद मुख्तारी और सालमियत का दिफा करेगी। जनरल आसिम मुनीर का टिल्ला फील्ड फायरिंग रेंज का दौरा। मंगला स्ट्राइक कोर की मश्क, हैमर स्ट्राइक का मुशाहिदा किया। फ़ज़ा नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर की सदा से गूंज उठी। मुसल्लह अफवाज की भारत की किसी भी मुमकिना जाहरियत से निपटने के लिए जंगी मशकें। मैदान जंग में हम आहंगी और जदीद तरीन हथियारों के निज़ाम की जांच। पाक फ़ज़ाइया के शाहीन भी तारीख दोहराने को तैयार। हम तैयार हैं, आजमाना नहीं। तर्जुमान पाक फ़ौज का बयान सोशल मीडिया के टॉप ट्रेंड में शामिल हो गया। हम तैयार हैं, आजमाना नहीं।
2019 में भी हमने ये बताया था कि वी आर रेडी, वी आर नॉट द वन हु आर गोइंग टू इनिशिएट एनी एग्रेशन, वी आर ए वेरी रिस्पॉन्सिबल स्टेट and we'll always follow the path of reason and constructive engagement. But if they think that aggression is the path forward, so our message is only this: we are ready, don't test it. आज़ाद कश्मीर के अवाम दिफाए वतन के लिए पाक फौज के शाना बशाना। वादी नीलम में जंगी तरबियत शुरू, जवान तो जवान, बच्चे और बुजुर्ग भी पेश पेश। किसी भी मुमकिन जाहिरियत की सूरत में दुश्मन के सामने सीसा पिलाई हुई दीवार बन जाने का अज़्म। कौमी सतह पे सिंधु खतरा में है, तो ना सिर्फ ये सूबा कि तमाम अवाम, चाहे पीपल्स पार्टी का हो, चाहे किसी और जमात के साथ हो, आप हमारे साथ खड़े होंगे और इस सिंधु को मोदी के खतरे से दफा करें। दहशतगर्दी बहाना, सिंधु निशाना। दरियाए सिंध पर हमला करने वाला जंग के लिए तैयार रहे। बिलावल भुट्टो ने पहलगाम ड्रामे पर मोदी सरकार को खबरदार कर दिया, वाज़ेह कर दिया भारत अपने मुल्क में दहशतगर्द को पकड़े और तख्ता-ए-दार पर लटकाए। पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी के बजाय सबूत है तो दिखाए। दहशतगर्द को पकड़कर मीरपुर खास में लटका देंगे। सरहदी कशीदगी पर सदर मुमलिकत और वजीर आजम की अहम बैठक। किसी भी मुमकिन जाहिरियत का मुंह तोड़ जवाब देने पर इत्तेफाक। पहलगाम वाक़े की आड़ में भारतीय क़यादत के बगैर तहकीकात के इल्ज़ामात और गैर संजीदा बयानात पर अफसोस का इजहार। अवाम मुसल्लह अफवाज के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात करेगा। मुलाकात का एलामिया जारी कर दिया गया। मकबूजा कश्मीर के साबिक गवर्नर सत्यपाल मलिक ने पहलगाम वाक़े का जिम्मेदार मोदी को करार दे दिया। नरेंद्र मोदी की गफलत और लापरवाही पहलगाम वाक़े की वजह बनी। पहलगाम हमले पर मोदी से जवाबदही होनी चाहिए, सत्यपाल मलिक का मुतालबा। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का ड्रामा निकला। भारतीय मीडिया को पहलगाम में कार्रवाई से पेशगी आगाह किया गया। ISI पर इल्जाम धरने की हिदायत दी गई। मुसलमानों को नफरत का निशाना कैसे बनाना है, सोशल मीडिया पर कौन सा कब ट्रेंड चलेगा, मोदी सरकार ने मुनज़्ज़म मंसूबा बनाया। सोशल मीडिया ऐप टेलीग्राम पर लीक होने वाली दस्तावेज ने साजिश का पोल खोल दिया। रॉ को भी कहीं से हिदायत मिलती हैं, बेनकाब होने वाली खुफिया दस्तावेज में इंकिशाफ। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के साबिक सरबराह अमरजीत सिंह ने पहलगाम वाक़या भारतीय सिक्योरिटी इदारों की नाकामी तस्लीम कर लिया। भारत की जानिब से सर्जिकल स्ट्राइक्स का इम्कान, मगर बाकायदा जंग की बातें सिर्फ डराने के लिए हैं। कशीदगी कम करने के लिए बैक चैनल राब्तों समेत दीगर जराए मौजूद हैं। अमरजीत सिंह का BBC को इंटरव्यू। पहलगाम ऑपरेशन पर आलमी मीडिया के सवालात। मकबूजा कश्मीर के चप्पे चप्पे पर फौजी नाके, तो पहलगाम में दहशतगर्दों को खुली छूट कैसे मिली? हमले के बाद मकामी शहरी पुलिस से पहले कैसे पहलगाम पहुंच गए? CRPF और राष्ट्रीय राइफल्स के कैंप करीब, लेकिन पुलिस से पहले मकामी लोग कैसे जाए वकू पर पहुंचे? BBC ने भारतीय फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर संगीन सवालात उठा दिए। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी से निपटने के लिए नए कौमी इंटेलिजेंस सेंटर का आगाज कर दिया। नेफ्टेक नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी के तहत कायम किया जाएगा। सिविल और मिलिट्री एजेंसीज के दरमियान राब्ते बेहतर बनाए जा सकेंगे। इदारे का पहला डायरेक्टर फौजी ऑफिसर होगा। 4 सूबों में दफातर कायम किए जाएंगे। इस्लामाबाद और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश के बाद मौसम खुशगवार। बारिश के दौरान लाहौर में 550 और फैसलाबाद में 150 फीडर ट्रिप कर गए। इस्लामाबाद में खराब मौसम के बायस फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर, मुतादिद परवाजों को मुतबादिल लैंडिंग करना पड़ी। सिंध और बलूचिस्तान में गर्मी की लहर बरकरार। लाहौर में मुबैना तौर पर ससुरालियों के तशद्दुद से खातून जाँ बहक। पुलिस ने शौहर को गिरफ्तार कर लिया। मकतूला और मुल्जिम के दरमियान घरेलू नाचाकी पर अक्सर झगड़ा रहता था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया।
रावलपिंडी से गिलगित जाने वाली कार शाहराह कराकोरम पर बेकाबू होकर खाई में जा गिरी। एक ही खानदान की 3 खवातीन और बच्चों समेत 8 अफराद मौके पर ही दम तोड़ गए।